चलिए, ऑल राइट, सही बच्चों, आपको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ मैं। ठीक है, लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेमी मोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ a semi molar solution of glucose at 300 Kelvin temperature. At 300 Kelvin temperature. पहली बात सभी लोग मेरे को कंफर्म कर दीजिए, आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई मेरे आसपास की आवाज तो आपके कान तक नहीं पहुंच रही ना? ग्रुप एडमिन लक्ष्य साहिब, हाँ सर। आवाज एकदम क्लियर है ना? क्लियर आवाज, बाहर की आवाज कोई नहीं आ रही तो नहीं ना? हाँ सर। चलिए कोई नहीं, ओके। नहीं। क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 300 केल्विन टेम्परेचर। एट 300 केल्विन टेम्परेचर। सर 12.315। है बेटा, हाँ बेटा, फिर से बोलना एक बार, लग इधर बेटा, हेतल। 12.315। नहीं बेटा, क्वेश्चन चेक करो आप लोग फिर से एक बार। क्वेश्चन बहुत आसान दिया मैंने आपको। वेदिका, लक्ष्य, भाविका तो सो रही है, हेतल, बेटा आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा सभी लोग। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 300 केल्विन टेम्परेचर। बेटा हेतल, बेटा आपका आंसर क्या था? 12.315।
0.2, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं आएगा। वेदिका, लक्ष्य, बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? P इक्वल्स टू WRT अपॉन MV। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सेमी मोलर, मतलब कि आपको यहाँ पर गिवन है मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन है, सॉरी मोलैरिटी गिवन है आपको यहाँ पर। अभी भी दिमाग में आंसर आया कि नहीं आया? अरे बच्चों, आप लोग मतलब पढ़ नहीं रहे हो। क्वेश्चन आपका ऐसे होगा, यहाँ देखो आप लोग, सभी लोग यहाँ देखो फटाक से। ये आपका होगा P इक्वल्स टू WRT अपॉन MV। मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था जिसमें मैंने आपको दिया था डेसी मोलर, मैंने आपको आज दिया है सेमी मोलर। दैट मींस दैट अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा 2m मोलैरिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 इंटू 300 टेम्परेचर। किसने ये किया? किसी ने ये नहीं किया। हेतर बेटा आपने क्या किया? वेदिका 1/2 लिया। फॉर्मूले ही भूल गए, बहुत बढ़िया। वेदिका बेटा आपने क्या किया? बच्चों गलत बात है, ऐसे काम नहीं चलने वाला जो आप लोग ऐसे कर रहे हो। वेदिका की ट्विन सिस्टर भाग गई, लक्षिता भाग चुकी है। अब बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। भाविका बेटा, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? सर 49.26 आंसर है। है बेटा? 49.26 आंसर है। 49 आपका आंसर आएगा। सर फोर्टी नाइन पॉइंट टू 59.112। सिक्स यही आ रहा है लक्ष्य बेटा, आंसर आपका। लक्ष्य बेटा, क्वेश्चन बेटा कर लिया करो, ना क्वेश्चन करे कुछ नहीं होगा। जो आप लोगों के ख्वाब हैं कि हमको सर IIT नीट नीट भेज दीजिए, IIT और NIT भेज दीजिएगा। ये सब कहने वाले लोग होते हैं कि IIT और NIT पहुंचने में जिंदगी बहुत अच्छी कटती है। नहीं भाई, जितनी टफ जिंदगी अभी है ना, उससे टफ उसके बाद भी होती है। स्ट्रगलिंग फेज कभी खत्म नहीं होता लाइफ का, और जब खत्म होता है ना तब मजा नहीं आता लाइफ में। तो यार ये छाप लो फटाक से, लक्ष्य बेटा छाप लो उसको, इतना छाप फटाक से। इसका आंसर आपका आएगा 49.26। 49.26। सबका हो गया?
अगर आप लोगों का हो गया है तो आप लिखिए, आपकी हेडिंग है आज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या आपकी हेडिंग है? हेडिंग का नाम है आप लोगों का रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ। हेडिंग क्या है आपकी? आपकी हेडिंग है रिवर्स ऑस्मोसिस। सभी लोगों से मैं कहूंगा, भाविका, वेदिका, हेतल, लक्षिता से उर्फ लक्ष्य से, कि आप लोग अपना नेटवर्क को अच्छा रखें। नेटवर्क के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये एक दिन की बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसी जगह बैठा करो जहाँ पे आपको अपने मोबाइल या जो भी आप यूज कर रहे हो उसको हिलाओ हिलाओ ना, एक जगह रखा रहे, वहां से आप सीधा फोकस करो पढ़ाई के लिए। ठीक है, लिखिए आप लोग इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में लिखिए, व्हेन द प्रेशर when the pressure when the pressure when the pressure applied on the solution applied on the solution when the pressure applied on the solution is greater than the is greater than the osmotic pressure। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, when the pressure when the pressure is applied on the solution is greater than the osmotic pressure of the solution osmotic pressure of the solution, so the solvent molecules so the solvent molecules so the solvent molecules start flowing starts flowing flowing starts flowing from from solution into solvent from solution into solvent from कहां से कहां? solution into solvent through a semi permeable membrane through a या through semi permeable membrane, that is SPM, through semi permeable membrane। this phenomena या process this phenomena या process is called reverse osmosis is called reverse osmosis। लक्ष्य बेटा, एसपीएम का काम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम बेटा क्या होता है? लक्ष्य, जल्दी बोलो बेटा। एसपीएम का काम क्या होता है? हेतल बताओ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? A memory to which allows the path नहीं, काम क्या होता है of हमको वो बताओ। solvent molecule. पढ़ के मैं बताओ क्या लिखा है मैंने, क्या लिखवाया नहीं है। सिंपल बताओ, उसका काम, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें होता क्या है?
lot of solvent particles. रुको रुको, लक्ष्य बोलिए, बोलो बेटा लक्ष्य। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करना। सॉल्यूट की मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के के, मॉलिक्यूल को। ओके। इधर बेटा आप बताओ सर, वो सॉल्यूशन को पास करवाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल को पास करवाते हैं, है ना इतल? सर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को पास करते नहीं हैं उसके, तो उसको बोलते हैं एसपीएम। अरे बेटा मैंने आपको सिंपल बात ये बताई थी, अगर किसी भी कंटेनर में एसपीएम लगा हुआ है तो एसपीएम का काम मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करवाती है। तो एसपीएम का काम क्या होता है? द फिनोमिना या प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर बीच में एसपीएम लगी हुई है तो एसपीएम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल पास करेंगे, सॉल्यूट की मॉलिक्यूल पास नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ आपको वही लिखवाया है क्या, when the pressure is applied on the solution, जब मैंने कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाइड किया एक सॉल्यूशन में, तो वो ज्यादा होना चाहिए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो तब क्या होगा? तब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे किसके द्वारा? एसपीएम के द्वारा, तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि it is a non-spontaneous process. It is a non-spontaneous process. सेकेंड पॉइंट क्या कि अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है दैट मीन्स डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव। अब इसका एक डायग्राम दिखाते हैं जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका डायग्राम को ऐसे बनता है, आप कैसे बना लो। मैंने लिया एक कंटेनर जिसमें मैंने 2 पार्ट कर दिया। एक पार्ट है आपका फ्रेश वाटर का जो आप लोग घर में पीते हो आरओ से, और एक पार्ट है जो आपको घर के अंडरग्राउंड में होता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये लगी हुई आपकी क्या? एसपीएम। इसका काम क्या होता है? इसका नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, यहां से ये एक लगा दी मैंने पिस्टन जो इसको प्रेशर देगा नीचे यहाँ से। ये क्या है? ये आपकी पिस्टन लगी हुई है इसमें। ठीक, और यहाँ से आपका पानी आउटलेट है, पानी यहाँ से आपका घरों के अंदर आपका आता है जो आप पानी पीते हो ना, आरओ वाला पानी, वाटर आउटलेट। तो क्या होगा यहाँ पर जब प्रेशर लगाया गया किससे ज्यादा? 5 से ज्यादा। 5 क्या होता है बेटा वेदिका? 5 क्या होता है? वेदिका 5 और पी बेटा क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे ओ बेटा, ओ वेदिका बेटा पढ़ने में मन लागत है कि नहीं लागत है? हैं बेटा वेदिका, पढ़ाई मन लागत है? सब पढ़ के करना का हमको, करना तो वही है, 2 चूल्हा यहाँ 2 चूल्हा वहां, काम खत्म। बेटा वेदिका 5 क्या होता है? अरे क्या होता है 5? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलती काहे को नहीं है बेटा? जहां पी लिखा हो या 5 लिखा हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ये देख पा रहे होगे क्या
कि जैसे हम पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा 5 से 5 कम होगा, तो जो सॉल्ट के पानी होगा यहाँ से यहाँ पे क्या मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो आपको एक फ्रेश पानी मिलेगा पीने के लिए, हम क्या बोलते हैं, आरओ वाटर। जो जी रहा मेरे पास आरओ वाटर, में पानी पी रहे हैं आरओ वाटर। मयंक है क्या पास में? तो ये इतना डल फेस क्यों बना लिया है, समझ भी नहीं आ रहा क्या? है बेटा वेदिका, क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कुछ बोलो बेटा। सर। तो इतना डल फेस क्यों बना लिया, जैसे लग रहा है ऐसे जबरदस्ती पढ़ने भेज दिया है, जब पढ़ो जाके आज। बताओ, अगर नहीं पढ़ना आज छुट्टी कर देंगे हम। नहीं करेंगे नहीं। हम्म। सबका हो गया, सभी लोगों का क्लास? जल्दी बोलो हाँ या ना, या अपना अपना थंब भेज दो, काट के अपना अंगूठा भेज दो। हाँ सर। नहीं हुआ, छापो। आप लोग बेइज्जती कैसे, मेरे से आता ही नहीं है ये तो। अच्छा, ये तो हमने रेजेंट कर दिया। ओके। अच्छा, इसे आपके एंड से आता है, मेरे एंड से सब नहीं होता ना, कि अंगूठा भेज दें, स्माइली भेज दें, मिक्की माउस भेज दें। ये छोटे में वो आता था एक टीवी सीरियल, छोटा भीम। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा होगा, देखते थे हैं लक्ष्य? नहीं सर, वो डोरेमोन देखती थी। आप लोग नए वाले हो ना। नहीं, छोटे में जब मैं छोटा था मैं देखता था उसको, छोटा भीम। एक छोटा था जिसके दो बाल होते थे, यहाँ पे दो बाल सिर्फ और सिर्फ, वो लक्ष्य का भाई था। बेटा हेतल, नींद खुल गई? ए बेटा हेतल, हो गया सर। हो गया? लिखिए क्वेश्चन आप लोग। लिखिए, कैलकुलेट द कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of urea solution, of urea solution at 25 degrees Celsius temperature. Calculate the osmotic pressure of urea solution at 25 degrees Celsius temperature, which contain 5 gram of urea, which contain 5 gram of urea and dissolved in and dissolved in dissolved in 100 centimeter cube of a solution. कृपया इस लाइन को ढंग से लिखिएगा आप लोग, एंड डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ये बोला है, dissolved in
100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। करिए आप लोग, क्वेश्चन को समझिए, कीजिए। मैं मानता हूं कि आंसर सबका ये वाला आएगा। लक्ष्य और विद्या हितल, बेटा अपना अपना कैमरा खोल लो आप लोग। आप लोग से हम कितना कहें, डेली हम डेली आपसे नहीं कहेंगे हम। एक बार आपको हम रिमूव कर देंगे, हमें ब्लॉक कर देंगे आपको, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ।
सर 0.0203। गुड, बहुत बढ़िया, सही आपका आंसर। हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका, आंसर जल्दी बोलिए आप लोग भी। अलग ही आ रहा है सर। हाँ बेटा, अलग आ रहा है मेरा। अलग आंसर आ रहा है तो एक बार चेक कर लो आपने गलती क्या की है। बेटा वेदिका, बेटा आपको क्या हो गया है? आज आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं टाइमली? बोलो भाई, आंसर आया किसी का? हम्म। बेटा बेटा वेदिका, वेदिका, इतना टाइम लगाओगी आप? लक्ष्य, लक्ष्य, इतना इतना टाइम लग गया क्या? देखिए, देखिए, आप आप लोग लोग थोड़ा थोड़ा सा सा लापरवाही लापरवाही कर कर रहे रहे हो हो अपनी अपनी पढ़ाई पढ़ाई के के लिए। लिए। गलत गलत बात बात है। है। देखिए, देखिए, मैंने मैंने आपको आपको हमेशा हमेशा बोलता बोलता हूँ हूँ, कि पहले पहले करना करना क्या क्या है, है? पहले क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना पढ़ना है। है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या बोल बोल रहा रहा है? है? कैलकुलेट कैलकुलेट द द ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑफ यूरिया। यूरिया। ठीक ठीक है, है, मतलब मतलब आपको आपको पी पी निकालना निकालना है। है। ठीक, ठीक, एट एट 25 25 डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस टेम्परेचर टेम्परेचर। आपको आपको टी टी दिया दिया है है 25 25 डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। हमको हमको चेंज चेंज करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, तो तो इसमें इसमें मैं मैं प्लस प्लस कर कर दे दे रहा रहा हूँ हूँ कितना, कितना? 273। 273। ये ये आपका आपका आ आएगा जाएगा 298 298 केल्विन, केल्विन, विच which कंटेन्स contains 5 5 ग्राम ग्राम ऑफ of यूरिया। यूरिया। आपको आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बने? 5 ग्राम। फिर फिर बोला बोला है है एंड एंड डिसॉल्व्ड डिजोल्व इन इन 100 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। मैंने मैंने आपको आपको पढ़ाया पढ़ाया था था कुछ कुछ टाइम टाइम पहले पहले कि कि 100 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब क्यूब इक्वल्स इक्वल्स टू टू 100 100 एम ml एल होता है। ठीक। ठीक, अब अब P P इक्वल्स इक्वल्स टू टू डब्ल्यू डब्ल्यू थाउजेंड। आर आर टी टी अपॉन अपॉन एम एम पी पी लगा लगा देना देना है। है। एम एम कितना कितना होता होता है? है? यूरिया यूरिया का का 60 60 होता होता है। है। डब्ल्यू डब्ल्यू दिया है दिया है 5 5, 0.0821 इंटू 298 डिवाइड डिवाइड बाई बाई 60 60 इंटू इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम 100। 100। ये ये आपका आ आपका आ जाएगा जाएगा टू 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 वन वन टू 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 पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री टू टू नाइन नाइन डिवाइड डिवाइड बाई बाई 6000। 6000। ये ये आपका आपका आ आंसर जाएगा है, कट कट पट पट के के जीरो पॉइंट जीरो 0.020। 20। कोई कोई बड़ी बड़ी बात बात नहीं है है क्या क्वेश्चन क्वेश्चन करना। करना? अब अब पता पता नहीं नहीं आप आप लोग लोग का का सर दिमाग दिमाग क्यों क्यों नहीं थाउजेंड नहीं चल चल निकला। रहा। रहा है? छापिए, छापिए। वैसे ऐसे गलत गलत बात बात है। है। ऐसे ऐसे काम काम चलेगा चलेगा नहीं नहीं भाई। भाई। सब सब कुछ कुछ पढ़ाया पढ़ाया हुआ हुआ है। है। अगर 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 आप आप लोग लोग रिवाइज रिवाइज नहीं नहीं करोगे करोगे तो तो आंसर्स आंसर्स नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। समझो समझो आप आप लोग। लोग। सर वहाँ पे 1000 ml आएगा ना।
आज क्लास को थोड़ा हम जल्दी छोड़ेंगे। अभी नहीं छोड़ने वाले, ऐसे मत देखो कोई भी, वैसे छोड़ छोड़ तो हमको अब हम पक्के कर जाते हैं। छोड़ेंगे, थोड़ा टाइम तो लोन दो। हो हो गया गया सभी सभी का? का? डन? डन? जल्दी जल्दी बोलो बोलो भाई। भाई। अरे और बच्चों बच्चों आए ना, बोलो। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? लिखिए आपकी हेडिंग में ही। अब लोगों की हेडिंग है want of Boyle's law। बॉयल्स लॉ, ये आपकी हेडिंग। want of Boyle's law। ये क्या बोलता है? ये बोलता है according to want of at constant temperature, at constant temperature, osmotic pressure, osmotic pressure of dilute solution, of dilute solution is directly proportional to its concentration, its concentration। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे क्या कि at constant temperature, at constant temperature P is directly proportional to C, और C आपका क्या होता है? C होता है 1/V। यहाँ से आपका आएगा P is directly proportional to 1/V या phi 1/V। बेटा हेतल ए नहीं वेदिका, बेटा फाई और पी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कृपया आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब हो जाए तो हाँ ना बोलने बैठो।
बच्चों खाना बोल देना, बैठे मत रहना आप लोग। लक्ष्य, हेतल, हो गया सर। वेदिका, भाविका। बोलो, कोई दिक्कत? सर स्क्रीन पर लाऊं? स्क्रीन ऊपर ले लें? लीजिए भाई, जैसा आप लोग कहें। आई थिंक सभी का हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो हाँ ना बोल दीजिएगा। अब आपका है वॉन थॉप चार्ल्स लॉ। लिखिए आप लोग इसमें, ये होता है अकॉर्डिंग टू वॉन थॉप at constant concentration at constant concentration osmotic pressure osmotic pressure of dilute solution is directly directly proportional to absolute temperature लिखेंगे क्या? at constant concentration P is directly proportional to T या phi is
हुआ। बोल बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? हाँ सर। तो भाई बोल दिया करो कि चलो हो गया हमारा। आपका लास्ट है वांट ऑफ अवोगाद्रो लॉ। सर आपका है वांट ऑफ अवोगाद्रो। इसका भी फॉर्मूला है at constant temperature and concentration, at constant temperature and concentration, osmotic pressure of dilute solution is directly proportional to is directly proportional to number of moles of solute. मोल्स ऑफ, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल्स टू WRT अपॉन P इक्वल्स टू WRT अपॉन MV। ठीक बच्चों, छाप लो आप लोग उसको भी। हो गया सर।
हुआ खाना बोलो भाई। हाँ सर। चलिए, अब आपकी हेडिंग नहीं लिखिए आप लोग। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा? अरे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपकी हेडिंग है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? ये होता है द पेयर ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ सॉल्यूशन विच हैव, जिसके अंदर ये क्वालिटीज मिलेंगी, वो कहलाता है क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन विच हैव। पहला, सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन। दूसरा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड, सेम वेपर प्रेशर। फोर्थ, both are separated by, both are separated by semi permeable membrane। लिख लो आप लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के। क्या क्या है? पहली बात, a pair of solution which have same concentration, same osmotic pressure, same vapor pressure, and both are separated by semi-permeable membrane। बच्चों हो गया। अब यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा नया, किसके लिए? आइसोटोनिक के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, मैंने मान लिया मेरे पास दो सॉल्यूशन है। पहला, तो पहले के लिए आपका क्या आएगा? जैसे आपको पता है यहाँ पर कि RT क्या होता है? कांस्टेंट, और ये WMV क्या है? ये आपके होते हैं यूनिट, मतलब इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो पहले के लिए क्या आएगा? हम पहले पहले मानते हैं पहले के लिए
P1 इक्वल्स टू W1 RT अपॉन M1 V1। फॉर सेकेंड के लिए क्या आएगा? फॉर सेकेंड के लिए P2 क्या आएगा? W2 RT अपॉन M1 M2 V2। तो अगर मैं बात करूं फॉर आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, यहाँ से बात आपकी क्या आएगी? जैसे मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि आइसोटोनिक क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिनके पास क्या हो, सेम कंसंट्रेशन हो, सेम ओपी हो, सेम बीपी हो, या बोथ आर सेपरेटेड बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ से क्या बात निकल के आएगी अब कि P1 इक्वल्स टू P2। क्यों? मैंने बोला बोथ हैव सेम ओपी। यहाँ P क्या आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P1 इक्वल्स टू P2। यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? W1 RT अपॉन M1 V1 इक्वल्स टू W2 RT अपॉन M2 P2। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि RT RT कैंसिल आउट। क्यों? दोनों क्या है? कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा? आपका मेन फॉर्मूला आएगा, मेन W1 अपॉन M1 V1 इक्वल्स W2 अपॉन M2 V2। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक के लिए। जब लिखा क्वेश्चन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि भैया यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अब पेयर मतलब कि दो चीज। तो मैंने यहाँ पे लिए दो सॉल्यूशन लिए। मैंने यहाँ पर दो लिए सॉल्यूशंस। पहला फॉर फर्स्ट और फॉर सेकंड के लिए मैंने क्या किया? पहले के लिए P2 पहले मैंने क्या किया? फॉर फर्स्ट के लिए P1 इक्वल टू W1 RT M1 B1। P2 के लिए W2 R2 RT M2 B2। हमको पता है कि सर जी RT क्या है? कांस्टेंट है, वो लास्ट में आके कट जाएंगे। ठीक। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे सर आपने अभी हमको सिखाया क्या कि आइसोटोनिक कहाँ होता है? जिनके पास सेम ओपी हो, सेम बीपी हो और सेम कंसंट्रेशन हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैंने इक्वल कर दिया P1 P2 हो। यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला आ गया? यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया W1 अपॉन M1 V1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। W क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। M1 या M क्या होता है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको कभी यूज करना है जब क्वेश्चन में बोलेगा कि बोथ हैव, या क्वेश्चन बोलेगा आपको कि इस सॉल्यूशन में आइसोटोनिक यूज सॉल्यूशन हो रहा है। कौन सा? आइसोटोनिक। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब आप लोग ऊपर से आराम से छाप लो, या मैं छाप लिया होगा, यहाँ छापो आप लोग। ठीक है बच्चों, इसको समझ में ना आए पूछ लेना बार बार।
बोलिएगा तो मैं ऊपर नीचे कर दूंगा। हो गया सर। अभी लक्ष्य देखो, देखो लक्ष्य भी लिख रही, देखो। हो गया सर। हो गया। फिर लिख क्या रही हूँ पिंकी बैठे। आज वेदिका बहुत टेंशन में है आज। सर आपको क्या बताएं अब। लगता है भाई की आज होगी मारपीट। वेदिका के और भाई की। हो गए सभी का। हाँ सर। चलिए अगर हो गया है अच्छी बात है। ये बात हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है तो आप लोग नहीं लिख पाओगे। नहीं लिख सकते आप लोग, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हो। लिखिए 8.6 ग्राम ऑफ 8.6 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विथ, इसके साथ में ए 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एक्स सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल एक्स सब्सटेंस। फाइंड आउट, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स सब्सटेंस। कीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है 8.6 ग्राम पर लीटर, 8.6 ग्राम पर लीटर of solution of urea is isotonic with a 5% solution of non-volatile X substance. Find out molecular weight of, find out molecular weight of X substance. करिए।
देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं उसको। थ्री फोर 8.84 सर। आया किसी का आंसर? आया सर। एनीवन इन द क्लास? किसी का आंसर आया बेटा? 348.84 गुड। गुड। 348.9 9 या या 84 84? सही सही आंसर। आंसर। 84 हाँ हाँ सही सही आंसर। आंसर है। पॉइंट 0.9 नाइन आएगा, 84 नहीं आएगा। 84 84 तो तो हौसम हौसम में 9 9 मान मान लूंगा। लूंगा। 86 आएगा, 9 मान लूंगा मैं इसको। ठीक है ठीक है आपका आपका आंसर। आंसर। वेदिका वेदिका हेतल हेतल लक्षिता। लक्षिता। देखो देखो बच्चों बच्चों, यहाँ यहाँ पर पर करना करना कुछ कुछ था था नहीं, नहीं, देखिए देखिए आप आप लोग। लोग।
पहली बात तो ये सर जो आपने हमसे कहा था, क्या कहा था कि सर यहाँ पे क्या गिवन है आपको, आइसोटोनिक। बेटा यहाँ देखो सभी लोग, यहाँ देखो लक्ष्य हेतल वेदी को, यहाँ देखो आप लोग जल्दी फटाक से देखो। जब सर आपने हमसे ये कहा कि ये कैसा है, ये आपका आइसोटोन है किसी दूसरे के साथ में, ठीक। तो फॉर्मूला क्या आपका आएगा, W1 M1, फॉर्मूला आपका क्या आएगा, W1 M1 V1 इक्वल W2 M2 V2। अब मैं जो मैंने W2 और M2 लिखा है, जो इसको चेंज करता हूँ इसके नाम के अकॉर्डिंग। यहाँ पहला क्या है यूरिया और सेकंड क्या है X मान लिया, तो मैं लिख दिया W1 यूरिया, M यूरिया, V ऑफ यूरिया, और W2 की आपका X है, तो यहाँ पे 2 हटाता हूँ मैं लिखता हूँ WX MX VX, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8.6 ग्राम पर लीटर मतलब कि डिवाइड बाई 1, इसको लाएंगे एमएल में तो आपका बना जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू ऑफ यूरिया कितना दिया आपको, आपको यहाँ दिया है 8.6, हमको पता है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 इंटू 1, यहाँ लीटर में था, मैंने इसको एमएल में चेंज कर दिया। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स क्या है आपका 5, यहाँ उसने बोला, यहाँ पे क्या बोला है, ऊपर से भाई ऊपर चले जा रहे हो, यहाँ से बोला है 5, यहाँ से क्या बोला है 5% सॉल्यूशन, तो परसेंट बोला है, तो मतलब कि जैसे आपको याद आ जाना चाहिए, जो आपको लिखवाया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/mx निकालना है, मल्टीप्लाई विथ v क्या आएगा 100 डिवाइड बाई 1000, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ से कितना जाएगा 8.660, ये ऊपर जाएगा आपका 1000 ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 5000/mx मल्टीप्लाई बाई 100 मैंने काट दिया। अब ये आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा mx इक्वल्स टू 3000 डिवाइड बाई 8.6, दैट इज इक्वल्स टू 348.9 ग्राम पर मोल। ऐसा क्वेश्चन होते हैं, ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना था, पहले इसने कहा था 8.6 ग्राम पर लीटर, दैट मींस दैट हम लीटर में दिया, इसको हम एमएल में कर लेंगे, वहां बना गया आपका। फिर आपको सेकंड दिया गया था 5% ऑफ दिस, जब भी लिखा हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको क्या लगाना है, W1/M1 V1 इक्वल्स टू W2/M2 V2। कृपया आप लोग क्वेश्चंस खुद से लगाने प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लगाइए क्वेश्चंस। और
ओके बच्चों, तो किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं, सेम टाइमिंग सेम क्लास में। ठीक, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।